जय हिंद प्रियजनों, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहीती डीके जी। चलिए, जदयू कार्यालय में एक नए बीजेपी के धुरंधर प्रवक्ता से मिलिए कि कुंतल कृष्ण जी हैं। उनसे बात करते हैं कि सर, बीते 35 से 40 दिन के आसपास हो गया है गर्दनी बाग धरना प्रदर्शन पे दिव्यांग बच्चों को, जैसे अंधा लंगड़ा लूला जो बच्चों को पढ़ाते हैं, समावेशी शिक्षक, विशेष शिक्षक, तो उन लोगों पर न पक्ष गई है न विपक्ष गई है। एग्जाम भी उनका फरवरी में है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समावेशी शिक्षकों की अगर कोई मांग है तो समंजन करने के लिए। सामंजस्य करने की अगर उनकी मांग है तो उस पे सरकार को नियमानुकूल विचार करना चाहिए। जो नियम कहते हैं उसके अनुरूप उनकी मांगों पे सरकार को जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो कार्य कर रहे हैं समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग की तरह काम कर रहे हैं। जो मूक बधिर बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उन लोगों के साथ हर व्यक्ति बहुत सहज नहीं होता है। शायद मैं अपने उन दिव्यांग भाई बहनों के साथ उतना सहज नहीं हो पाऊंगा जितना सहज वो लोग रहते हैं, और वो लोग उनके जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। तो उन शिक्षकों का तो हमारे समाज के ऊपर एक ऋण भी है, और इस ऋण का भी ख्याल करते हुए समाज को और सरकार दोनों को जो भी नियम कहते हैं, नियमों के तहत उनकी मांग को सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उसका समाधान निकालना चाहिए। सिर्फ खाली देखा जाता है कि भवन निर्माण मंत्री अभी जो है अशोक चौधरी जी और के पाठक साहब हैं, और आपको कहा जाए कि आप मतलब आरजेडी के लालू सुप्रीमो और डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, वहां पर भी सब लोग गए थे, लेकिन उनको निराशा का सामना करना पड़ा। इसको क्या कहना? असंवेदनशीलता है सरकार में बैठे लोगों की। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों का आपने नाम लिया, सारे महत्वपूर्ण लोग हैं। उन लोगों को समाज में इतना बड़ा काम कर रहे जो लोग हैं, जो तबका है, उनकी बातों को संवेदनशीलता के साथ सुनना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से अपने उन भाई बहनों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी से मिले। संवेदनशील व्यक्ति हैं, विकासशील व्यक्ति हैं, सत्य के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। आप उनसे मिलके अपनी मांग बताएं, अपनी परेशानियों को बताएं। मुझे पूरा यकीन है कि इस दरवाजे से आपका कोई ना कोई समाधान जरूर। जैसे सर, मुखिया के द्वारा जब चुनाव हुआ था, सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था शिक्षा मित्र वाला, तो उन लोगों को जो जो सैलरी थी, मतलब 11 महीना का आउटसोर्सिंग के माध्यम से थी, तो 1500 वेतन भत्ता मिलता था। उसके बाद उनको परमानेंट कर करके 38,000 हो गया। वो बल्क में थे, लेकिन ये जो है मात्र 1,000 के कम, यानी कि 937 उनका आंकड़ा अभी का तत्काल में मिला है। 937 ही है उन लोगों को। उनका उसी टाइम में उसमें भी सर डीएम के अध्यक्षता में हुआ था, अब फिर भी उनको नहीं मिला। यानी कि इसका मतलब है कि आप मुखिया बड़ा हो गए या बल्क में वोट की राजनीति हो गई, क्या हो? जीके जी, आप जितनी बातें बता रही, इन तथ्यों की जानकारी मुझे नहीं थी। अभी आपने मुझे ये बात बताई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे इसके कागजात भी दें, तथ्यों को हम लोग देखेंगे, और अगर ऐसी बात है तो इन लोगों की बात भी जरूर सुनी जानी चाहिए। ये जब समाज में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी बात हम लोग संख्या बल पे नहीं कर सकते। दिव्यांगों को पढ़ाने लिखाने का काम अपने आप में हमारे समाज पे एक बहुत बड़ा कर्ज है। इन लोगों का कर्ज है हमारे समाज के ऊपर। तो ये महान कार्य करने वाले लोगों की संख्या कितनी है या संख्या कितनी कम है, इस बात से कोई मतलब नहीं। ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये मैं या आप हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये विशेष लोग हैं, ये महान लोग हैं, और महान लोगों की संख्या नहीं देखी जाती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपसे सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अब अभी तो आपका सरकार नहीं है, लेकिन जब धरना प्रदर्शन पर ऐसे ऐसा बात हो रही है, तो अब विपक्ष वाले क्यों नहीं, आपकी पार्टी से कोई गया क्यों नहीं सर? मैंने आपको बताया कि आपकी बात सुनने के बाद, इन तथ्यों को जानने के बाद, हम मेरा और मेरी पार्टी दोनों इस विषय में सोचना शुरू करेगी कि इन लोगों की मदद कैसे की जा सके, इन लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो सके। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में राजनीति नहीं करती। जिन लोगों की आप बात कर रही हैं, वो समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। दिव्यांगों को पढ़ाना लिखाना, उनको अपने पैर पे खड़े होने के बनाने का जो काम करते हैं, वो लोग तो शायद इस समाज में पूजनीय है, उनकी तो पूजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं। हम लोग अब इस विषय में सोचेंगे
कि इनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सके। यानी कि इसी वजह से, इसी कारण से संघ के द्वारा, यहाँ के बीजेपी के द्वारा, इसी कारण से वहाँ पर विपक्ष के लोग नहीं गए क्या? या और कोई और कारण आपकी है? आपकी बात आपकी बातों के साथ जी, इन लोगों के विषय में पता चला है, जरूरत महसूस होने पे न सिर्फ वहां जाएंगे, उनके साथ कदम से कदम हर लड़ाई को लड़ेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। सिर्फ राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के समाधान नहीं है, संस्कार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है कि समस्या का समाधान होना। और जिन लोगों की समस्या आप बता रही हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सामान्य लोग नहीं है, वो समाज के पूजनीय लोग हैं। और इस तरह के लोगों के साथ सिर्फ राजनीति करना ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इस तरीके से बताया, मैसेज दिया उन लोगों को कि इसमें समंजन किया जाए। जय हिंद। देखते रहिए डीके स्पेशल चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें। जय हिंद।